हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आसिया नाज और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। और मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता भी हो सकता है और जिन्हें बिल्कुल भी इसकी आइडिया नहीं होगी। मैं आज इसी स्ट्रक्चर को बताने वाली हूँ कि आप लोग भी सोचते होंगे कि इज़ एम आर जो होता है, इज़ एम आर का मतलब है, हूँ, हो, ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये टू बी में आता है इज़ एम आर। बट इज़ एम आर का मतलब रहा है, इज़ एम आर का मतलब किया जाता है, और इज़ एम आर का मतलब किया जा रहा है, और फिर इज़ एम आर का मतलब वाला है, और इज़ एम आर का मतलब बाकी है। तो मैं ये वन बाय वन करके सभी का सेंटेंस बनाऊंगी, फिर आप लोग को समझ में आएगा कि ये फिर यूज़ कैसे होता है। और ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, इन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को कि ये जब हम लोग बोलते हैं तो इनका यूज़ होता है, बट ये स्ट्रक्चर ही हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को जब कोई भी अगला इंसान स्पीकिंग करता है तो हमें उस टाइम समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। तो ये सब जानने के बाद अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर हम लोग को समझ में आएगा। अगर कोई स्पीकिंग में वाला कोई बात बोल रहा है, वाला या फिर बाकी है या फिर किया जा रहा है, तो हमें ये पता ही नहीं है, तो फिर हम लोग समझेंगे इन्हें कैसे कि ये अगला इंसान जो है वो कब की बात कर रहा है। सभी के सेंटेंस मैं बनाती हूँ वन बाय वन करके, फिर आप लोग को पता चलेगा कि ये कैसे यूज़ होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इज़ एम आर का मतलब होता है, हूँ, हो। ये जो होता है यूज़ ऑफ टू बी में आता है। ये इज़ एम आर, जैसे मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं मार्केट में हूँ। उसके बाद होगा कि मैं दयालु हूँ, ऐसा कुछ हो तो उसे क्या बोलते हैं, यूज़ ऑफ टू बी, यानी कि टू बी का सेंटेंस ऐसे होता है। तो मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। वह मेरी दोस्त है, तो सी इज़ माई फ्रेंड। क्या है, सी इज़ माई फ्रेंड। तुम यहाँ हो, यू आर हियर। वह घर पर है, तो सी इज़ एट होम। ये टू बी में जो होता है उसमें वर्ब का कोई काम नहीं होता है, इसमें जो होता है ऑब्जेक्ट यानी होम। उसके बाद ये जो है एट है, ये हुआ प्रीपोजिशन हुआ। इज़ एम आर जो हुआ वो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। एंड ये जो भी है, ही, शी, किसी भी नाम, यू, दे, वी, ये सब क्या है, ये है सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे वर्ब का काम नहीं होता है। तो टू बी का मतलब होना, किसी चीज़ का होना, जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं सिक हूँ, मैं बाज़ार में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, ऐसा कुछ हो तो आप लोग को ये समझना है कि ये टू बी का ये सेंटेंस है। ओके, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा यूज़ ऑफ टू बी। अब है इज़ एम आर का मतलब होता है रहा है। ओके, ये जो रहा, रही, रहे हैं, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं खा रही हूँ तो आई एम ईटिंग, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, सीता नाच रही है, सीता इज़ डांसिंग। एंड मोहन मैच देख रहा है, मोहन इज वॉचिंग द मैच। एंड सीता स्विमिंग कर रही है, तो सीता इज़ डूइंग स्विमिंग। ओके, ऐसा रहे तो आप लोग को समझना है कि ये कॉन्टीन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो क्या है, मैं पढ़ रही हूँ, तो आई एम टीचिंग। वह अंग्रेजी बोल रही है, तो शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। वह यहाँ आ रही है, तो शी इज़ कमिंग हियर। हम लोग मैच खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग मैच। सीता नाच रही है, तो सीता इज़ डांसिंग। ओके, ये क्या हुआ, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब है इज़ एम आर का मतलब होता है किया जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि इसे कैसे यूज़ करना है इज़ एम आर में, तो आप लोग को सबसे पहले ये देखना है कि ये इज़ एम आर में होगा कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। ओके, जैसे ही थर्ड फॉर्म आप लगाओगे तो आप लोग को तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर ही सेंटेंस को पूरा किया जाता है। तो क्या है, वर्ब का इज़ एम आर, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अंग्रेजी बोली जाती है, जाता जाती लास्ट में आ रहा है, अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन। ओके, जैसे गो, तो गो वेंट गॉन, यानी कि
गया, थर्ड फॉर्म लगाना है। मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। काम किया जाता है तो क्या है, वर्क इज़ डन। उसके बाद है कि अगर आप लोग फिर उसे इनवाइट किया जाता है तो ही इज़ इनवाइटेड। दरवाज़ा खोला जाता है तो हो जाएगा कि द डोर इज़ ओपेंड। उसके बाद है लेटर लिखा जाता है तो होगा लेटर इज़ रिटेन। ओके, फिर और मैं 3 यूज़ अभी और बाकी है अभी, तो उसके भी मैं सेंटेंस बनाकर आप लोग को। तो अब मैं 4th यूज़ बता रही हूँ इज़ एम आर का। 4th यूज़ है जो किया जा रहा है, यानी कि कोई भी काम किया जा रहा है। अगर आप लोग ये देखना कि इज़ एम आर के साथ बीइंग आए, उसके बाद थर्ड फॉर्म आए, तो आप लोग को समझ जाना है कि ये पैसिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, पैसिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस है। थर्ड यूज़ में मैं क्या बताई थी, इज़ एम आर के बाद मैं जस्ट उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी थी। ओके, तो वो क्या था, पैसिव वॉइस का इंडेफिनिट टेंस था। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे बुलाया जा रहा है, तो आई एम बीइंग कॉल्ड। ओके, क्या है, इज एम आर के जस्ट बाद बीइंग है, बीइंग के जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस हो या फिर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही होगा। तो अगर इसी में यहाँ होता कि मुझे बुलाया जाता है तो आपको क्या बनाना था, आई एम कॉल्ड। और यहाँ है कंटिन्यूअस कि मुझे बुलाया जा रहा है तो आई एम बीइंग कॉल्ड। पत्र लिखा जा रहा है तो द लेटर इज़ बीइंग रिटन। इसी में अगर होता कि पत्र लिखा जाता है, यानी कि इंडिफिनिट यानी पैसिव वॉइस का इंडिफिनिट टेंस होता तो होता कि द लेटर इज़ रिटन। यहाँ पे बीइंग नहीं होता। बीइंग जैसे देखना तो आप लोग को समझ जाना है कि पैसिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अंग्रेजी बोली जा रही है तो इंग्लिश इज़ बीइंग स्पोकन। या अगर आपको ऐसे दिखता कि इंग्लिश बोली जाती है तो होगा कि इंग्लिश इज़ स्पोकन। मुझे इनवाइट किया जा रहा है तो आई एम बीइंग इनवाइटेड। अगर इसी में होता कि मुझे इनवाइट किया जाता है तो होगा कि आई एम इनवाइटेड। बीइंग नहीं होता। बीइंग देखो, अगर इज एम आर के जस्ट बाद बीइंग देखो तो आप लोग को ये समझना है कि ये पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब है 5th यूज़, यानी कि 5th यूज़ इज एम आर का, यानी कि वाला है, वाली है। तो इज एम आर के बाद अगर आपको दिखे टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करना है कि इसे इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, मैं वहाँ जाने वाली हूँ तो आई एम टू गो देयर। यानी कि इस एम आर के बाद टू लगाना है, टू के जस्ट बाद क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू जो है वो ये स्ट्रक्चर में है, गो जो हुआ वो वर्ब हुआ, देयर यानी ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद है कि वह यहाँ आने वाली है तो सी इज़ टू कम हियर। मैं पढ़ाने वाली हूँ, आई एम टू टीच। हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं, वी आर टू लर्न इंग्लिश। वह जाने वाली है तो सी इज़ टू गो। वह पत्र लिखने वाली है तो सी इज़ टू राइट लेटर। वह गाना गाने वाली है तो होगा कि सी इज़ टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, वह बाज़ार जाने वाली है या फिर मैं बाज़ार जाने वाली हूँ तो आई एम टू गो मार्केट। ओके, एंड क्या हो गया, मैं 5th यूज़ तक तो बता दी हूँ एग्जाम। अब 6 नंबर की बारी है। तो गाइज अब है यूज़ 6 इज एम आर का। क्या है कि बाकी है, इज एम आर बाकी है, यानी कि इज एम आर के साथ टू बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे। तो आप लोग को कैसे बनाना है इसे कि फर्स्ट सेंटेंस है कि यह रूम साफ होना बाकी है, या फिर अभी भी लगा सकते हो कि यह रूम साफ होना अभी बाकी है। तो क्या करना है, दिस रूम इज़ टू बी क्लीन्ड। ओके, खाना बनाना अभी बाकी है या फिर बाकी है तो फूड इज़ टू बी कुक्ड। बेड बनाना अभी बाकी है तो बेड इज़ टू बी मेड। बेड इज़ टू बी मेड। सब्जी काटना अभी बाकी है तो वेजिटेबल्स आर टू बी कट। तो गाइज आप लोग को
जिसका भी जो मदर टंग है आप लोग को उसी में सभी स्ट्रक्चर के 5-5 सेंटेंस आप लोग को बनाना है, ताकि आप लोग को ये स्ट्रक्चर जो है ये आप लोग को टंग पे आ जाए और आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कि आप लोग स्पीकिंग में इन्हें यूज कर सकें। और वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।